बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि 4500 साल पहले बग़ैर किसी जदीद मशीनरी के एहराम मिस्र कैसे बनाए गए? ये दुनिया के 7 अजाइबात में शामिल है, लेकिन इनकी तामीर का राज आज भी माहिरीन के लिए एक मुअम्मा है। तो आइए इस हैरत अंगेज़ कहानी की दरियाफ़्त करते हैं। एहराम मिस्र ख़ास तौर पर गीज़ा के एहराम फ़िरौनों के मकबरे थे, जो कदीम मिस्र में बादशाहों की आखिरत की ज़िंदगी के लिए तैयार किए गए। ये एहराम एक ताकतवर सल्तनत की इलामत थे, जो न सिर्फ इंजीनियरिंग बल्कि रूहानी अहमियत भी रखते थे। सबसे बड़ा एहराम ग्रेट पिरामिड ऑफ ख्यूपस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा पथरीला ढांचा है। एहराम के लिए पत्थर दरिया नील के करीब मौजूद कानों से निकाले गए। इन पत्थरों का वजन 2 से 15 टन था और इन्हें नील के जरिए कश्तियों पर एहराम की जगह तक पहुंचाया गया। माहिरीन के मुताबिक एक बड़ा रैम सिस्टम बनाया गया था, जिसे मजदूर इस्तेमाल करते हुए पत्थरों को ऊपर ले जाते। कुछ का ख्याल है कि यह रैम सीधा था, जबकि दूसरे कहते हैं कि यह सर्कुलर या ज़िगज़ैग तरस पर था। हर पत्थर को बड़ी एहतियात के साथ रखा गया ताकि पूरा ढांचा दुरुस्त जावियों पर हो। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि एहराम के अतराफ को इस कदर दुरुस्तगी के साथ सिमतों के मुताबिक तरतीब दिया गया कि यह आज के जदीद आलात से भी मुश्किल लगता है। बहुत से लोग समझते हैं कि एहराम गुलामों से बनवाए गए, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक इस काम के लिए हुनरमंद मजदूरों की बड़ी टीम थी। इन्हें रिहाइश, खुराक और बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाती थी ताकि वो पूरे जज्बे से काम कर सकें। एहराम की तामीर के बारे में कई नज़रियात मौजूद हैं। कुछ का कहना है कि एलियंस ने मदद की, कुछ कहते हैं कि कदीम मिस्रियों के पास कोई ऐसी खुफिया किस्म की टेक्नोलॉजी थी जो आज हम नहीं समझ सकते। क्या यह सब सच हैं या महज मफरूज़े हैं? नाज़रीन, एहराम मिस्र की तामीर के बारे में ये बात भी बड़ी मशहूर है कि इसकी तामीर में किसी देवहैकल इंसानों से मदद ली गई। एहराम मिस्र के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं, लेकिन तारीखी और साइंसी तहकीक के मुताबिक इन्हें किसी देवहैकल इंसानों के ज़रिए तामीर नहीं किया गया। ये अजीम तामीरात कदीम मिस्रियों ने तकरीबन 4500 साल पहले फ़िरौनों के मकबरों के तौर पर बनाई। माहिरीन आसार कदीमा और इंजीनियरिंग की तहकीकात से पता चलता है कि ये तामीरात लाखों पत्थर के ब्लॉक से बनाई गई, जिन्हें इंसानी मजदूरों, सादा औजारों और ज़हीन इंजीनियरिंग तकनीकों के जरिए एक दूसरे पर रखा गया। देवहैकल इंसानों या किसी मावराई मखलूक की जानिब से तामीर का ख्याल आम तौर पर अफसानवी और साजिशी नज़रियात की बुनियाद पर पेश किया जाता है, जिनका कोई तारीखी या साइंसी सबूत मौजूद नहीं। एहराम मिस्र के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात, अफसानवी कहानियाँ मौजूद है। माहिरीन आसार कदीमा का मानना है कि एहराम मिस्र कदीम मिस्री मजदूरों ने बनाया, जिन्होंने पत्थर के बड़े ब्लॉक्स को खोदा, तराशा और इन्हें ऐन मकाम पर रखा। पत्थरों को दरियाई नील के रास्ते किश्तियों पर लाया गया। रैम सिस्टम और लकड़ी के रोलर्स के जरिए पत्थरों को ऊपर उठाया गया। लाखों मजदूरों कई दहाइयों तक इस मंसूबे पर काम करते रहे। कुछ अफसानवी कहानियों में कहा गया कि एहराम मिस्र देवहैकल इंसानों, जिनों या किसी मावराई मखलूक ने बनाया। इसकी बुनियाद इस ख्याल पर है कि कदीम इंसान ऐसी बड़ी और पेचीदा तामीरात नहीं कर सकते थे, लेकिन इस नज़रिए के हक़ में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ साजिशी नज़रियात के हामी दावा करते हैं कि एहराम मिस्र गैर ज़मीनी मखलूक यानी एलियंस की मदद से बनाए गए। इनके मुताबिक पत्थरों का वज़न और हजम इंसानी ताकत से हट कर है। एहराम का तरतीब और महल वक़ूअ सितारों की ख़ास सीट से मेल खाता है। ये नज़रिया दिलचस्प ज़रूर है, लेकिन इसकी तस्दीक के लिए कोई भी साइंसी शवाहिद मौजूद नहीं। इस्लामी नज़रियात में बाज़ जगहों पर यह जिक्र मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से कुछ बड़ी तामीरात करवाईं, लेकिन एहराम मिस्र के हवाले से ऐसी कोई वाज़िह इस्लामी रिवायत मौजूद नहीं है। माहिरीन का मानना है कि एहराम की तामीर में वक्त, मेहनत और जहानत का इम्तिजाज है। पत्थरों की खुदाई और तराश खराश जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दोबारा तख्लीक की जा सकती है। कदीम मिस्री तामीरात मनसूबाबंदी में माहिर थे और इनकी इंजीनियरिंग हैरत अंगेज थी। एहराम मिस्र का सबसे बड़ा काबिल कबूल नज़रिया यही है कि यह इंसानी मेहनत और जहानत का शाहकार है। दीगर नज़रियात दिलचस्प हैं, लेकिन वो तारीखी और साइंसी शवाहिद से साबित नहीं होते। नाज़रीन, देवहैकल, लंबे कद काट और मजबूत इंसानों का तस्वुर कहाँ से आया? मजहबी रिवायत में अगर नजर डाली जाए तो कुरान में देवहैकल इंसानों का बराह रास्त जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कौम आद के लोगों को बहुत ताकतवर और कद आवर कहा गया। सूरह सज्दा की आयत नंबर 15 में इसका जिक्र आ चुका है। कुछ लोग कौम आद को देवहैकल समझते हैं, लेकिन कुरान वाज़ेह नहीं करता कि इनकी कदो कामत गैर मामूली थी या सिर्फ उनकी ताकत। इसी तरह तौरात और इंजील में नेफिलियम नामी देवहैकल मखलूक का जिक्र मिलता है, जिन्हें ज़मीन के देवहैकल इंसान कहा गया। इसी तरह असातीर, मुख्तलिफ तहजीब जैसे यूनानी, नार्डिक और हिंदू असातीर में देवहैकल जैसे किरदारों का जिक्र मिलता है, जो बड़े कद आवर और ताकतवर थे। कुछ अफराद देवहैकल इंसानों की हड्डियों या डांचों के मिलने का दावा करते हैं, लेकिन ये अक्सर जारी या गलत तशरीहात साबित होती हैं। कुछ नज़रियात में कहा जाता है कि एहराम मिस्र की देवहैकल तामीरात को सिर्फ देवहैकल इंसान ही बना सकते थे, क्योंकि पत्थरों का वजन कई टन है। इस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, लेकिन इस नज़रिए को रद्द करने के लिए कई शवाहिद मौजूद हैं। तारीखी शवाहिद में पहले नंबर पर कदीम मिस्रियों के औजार, मजदूरी का निज़ाम
اور انجینئرنگ تکنیک مل چکی ہے جو انسانی مہارت سے اہرام کی تعمیر کو ممکن بناتی ہے۔ دوسرے نمبر پر سائنسی تحقیق، اہرام کے پتھروں کو تراشنے اور اٹھانے کے عمل کو جدید ماہرین دوبارہ تخلیق کر چکے ہیں جس میں دیو ہیکل انسانوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سائنس اور آثار قدیمہ نے اب تک کوئی ایسا ڈھانچہ دریافت نہیں کیا جو ثابت کرے کہ واقعی زمین پر کبھی دیو ہیکل انسان موجود تھے جو اہرام مصر یا دیگر دیو ہیکل تعمیرات میں شامل ہو سکتے تھے۔ اہرام مصر کی تعمیر کے پیچھے دیو ہیکل انسانوں کا نظریہ زیادہ تر فرضی ہے اور سائنسی شواہد اس کی تائید نہیں کرتے، البتہ یہ نظریہ دلچسپ ضرور ہے اور تاریخ کے بارے میں سوچنے کے مختلف زاویے فراہم کرتا ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر کے پیچھے دیو ہیکل انسانوں کا نظریہ زیادہ تر فرضی ہے اور سائنسی شواہد اس کی تائید نہیں کرتے، البتہ یہ نظریہ دلچسپ ضرور ہے اور تاریخ کے بارے میں سوچنے کے مختلف زاویے فراہم کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اچھی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔